हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल टैरोट बाय स्वर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैरोट बाय स्वर में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं थोड़ी सी क्लिनजिंग कर दूँ आपकी एनर्जीज़ की, ताकि मैं आप लोग की अच्छे से एनर्जीज़ को कैच कर पाऊँ और बढ़िया से बढ़िया आपकी रीडिंग हो। और आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा, देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी नेक्स्ट कमिंग 72 आवर्स के लिए। ओके वो आपको लेके क्या सोचेंगे, उनकी डीप चीज़ों को जाना जाएगा यहाँ पे, डीप फीलिंग्स जो आपसे उन्होंने बातें कही नहीं है वो भी। ओके सो बी रेडी। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहरा सकते हो, ताकि आप उनकी एनर्जीज़ को ज़्यादा यहाँ पर सेंड कर सको और चीज़ों को ज़्यादा कैच कर सको। ओके बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आई कैन माय कमेंट्स। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइस। मैं इसलिए कहती हूँ ताकि आप ज़्यादा चीज़ों से रेजोनेट कर पाओ। ओके और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस है, आप वहाँ पे मुझे ईमेल भी कर सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी ऐड है, अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एंजल्स। ओके पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है ब्रोकन हार्ट। सेकेंड कार्ड आपके लिए आया हुआ है हीलर्स ऑफ द एजेस। ओके थर्ड कार्ड आपके लिए आया हुआ है थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल। ये तो हो गई आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए आपकी एनर्जीज को देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताइए। एंजल ऑफ बैलेंस, द सन का कार्ड, एक्शन। आपकी एनर्जीज तो मुझे काफ़ी सही दिख रही हैं, बट आपके पर्सन जो है ना, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। आप मुझे अपने काम में बिज़ी दिख रहे हो, अपने चीज़ों में वर्क करते हुए दिख रहे हो, अपने आप पे वर्क करते हुए दिख रहे हो, बट आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपको सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके आई होप कि आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। और बॉटम द डेक से भी आपके लिए द थिंकिंग वेमन का कार्ड आया। वाओ, मैन होल्डिंग अ हार्ट। चलिए मैं इन दोनों कार्ड्स को भी ले लेती हूँ, या फिर नहीं, एक आप लोग के लिए म्यूचुअल एनर्जीज पे निकाल लूँ। प्लीज़ एंजल्स मुझे म्यूचुअल एनर्जी के कार्ड दीजिए, दोनों लोग की एक दूसरे की म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं। ओके वेमेन होल्डिंग अ कॉइन, मतलब हमारी रीडिंग में जो भी फेमिनिन एनर्जी है, उन सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के अब बस अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया। ओके बॉटम द डेक से आपके लिए आया हुआ है इंडिसीजन का कार्ड। सो चलिए पहले आपको मैं इंपॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ यहाँ पे। नंबर 9, 6, 10, 8, 1, 12 एंड 6, ये सब इम्पॉर्टेंट नंबर्स आपके लिए हो सकते हैं, रिपीटेडली हो सकता है आप लोग को दिखते हों। और नंबर 8 कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आप लोग इस सिचुएशन पे इस टाइम चल रहे हो जहाँ पे आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, बट ये सिचुएशन आपको, देखिए मैं इन्फिनिटी का सिंबल मैं बना भी रही हूँ रीडिंग करते करते, मेरे दिमाग में एक तरफ ये चल रहा है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, ये मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि वो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, एक साइकिल पैटर्न है जो ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। वो चीज़ें घूम घूम के वापस आती हैं। इन्फिनिटी का सिंबल आप देखते हो ना कैसे बनता है, चीज़ें बार बार उसी में घूम घूम के आ रही होती है। लिमिटलेस चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है क्या वो चीज़ें चल क्या रही हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके सो यहाँ पे मुझे कुछ लोग की एजेस रिफ्लेक्ट हो रही है, मैं वो भी बताना चाहूँगी। कुछ लोग हो सकता हो, देखिए प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है बिल्कुल, तो यहाँ पे मुझे कुछ लोग की एज 51 भी दिख रही है, मेरे व्यूअर्स हो सकता हो। और एज 37 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, 28, 42, 48, काफ़ी ज़्यादा बड़ी एज के मुझे लोग दिख रहे हैं, बट मैं सभी की रिस्पेक्ट करती हूँ। यू ऑल गाइज आर वेलकम ऑन माई चैनल। और कुछ लोग के लिए 36, 31, 15, 16,
21, ये सारी एजेस मुझे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर की पहले एनर्जीज़ की। तो आपके पार्टनर इस टाइम ऐसा फील कर रहे हैं कि उनका दिल एकदम टूट चुका है, वो आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उन्हें कोई होप नज़र नहीं आ रही है। एंजल्स भी उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर हैं, फिर भी वो कोई चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं। वो उस टाइम पे इस पोजीशन में डील कर रहे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। मे भी हो सकता है आपके पार्टनर की थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब हो रही हो। आपको सोच के ही मैं ये चीज़ अलग से मेंशन करना चाहूँगी, आपकी वजह से ही उनकी थोड़ी सी हो सकता है तबीयत ख़राब हो रही हो। वो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है उनकी पेट में या पीठ में मुझे ऐसी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता हो। सो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस वरी की वजह से होती हैं। ये इस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। और आपकी एनर्जीज़ की बात की जाए तो अपनी लाइफ में मुझे बैलेंस दिख रहे हो। इस टाइम आप उस पोजीशन पे मुझे दिख रहे हो यहाँ पे कि आपने सोच लिया है जो रिश्ते में होना है बिल्कुल होगा। आप अपने फाइनेंस पे ध्यान दोगे, अपने करियर पे ध्यान दोगे, और ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपकी मेरे व्यूअर्स। और आपकी लाइफ में देखिए आप सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में सन का कार्ड भी आया हुआ है। सन की एनर्जी एक हैप्पीनेस की एनर्जी होती है। अब अपनी लाइफ में जो भी एक्शन आएंगे ना, आप उन सारे एक्शंस को लेने को रेडी हो। अब उन सारी चीज़ों को लेके कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े, आप सारी चीज़ें करोगे। पर आपको अपनी लाइफ में अब स्टेबिलिटी चाहिए तो चाहिए। हो सकता है आप अपने पार्टनर से काफ़ी टाइम से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। आपके पार्टनर आपको हो सकता है कमिटमेंट नहीं दे सकते हो, किसी भी रीज़न की वजह से कमिटमेंट नहीं दे सकते हो। पर अब आपने डिसाइड कर लिया, अब आपको चाहिए एग्जैक्टली तो कोई चीज़ स्टेबिलिटी के साथ चाहिए। अब आप बिल्कुल भी ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते उन सारी चीज़ों पे। मुझे आपकी एनर्जी से दिख रही है, क्योंकि आपकी म्यूचुअल एनर्जीज में ये एनर्जी आई हुई है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो देखिए ये ज़्यादा मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप अपने करियर पे, फ्यूचर पे एकदम फोकस्ड। अब आपको सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है कि आपको पहले पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे आप कमाना चाहते हो, आप अपना नेम फेम दोनों चाहते हो। ओके, और ये एक बॉटम ऑफ डेक से आपकी एनर्जी आई हुई है इंडिसीजन की। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है, आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको आपकी तरफ आना चाहिए या अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। ओके, आपके जो पार्टनर है ना काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी हो रही है। काफ़ी तो स्लो मूविंग एनर्जी है उनकी, और ऊपर से काफ़ी इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं ना कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते। एक पल में आपकी तरफ, एक पल में अपनी तरफ, मतलब इतने ज़्यादा उनके स्लाइटली मूड स्विंग्स होते हैं ना कि वो इन सारी चीज़ों में डिफरेंट नहीं कर पाते हैं। ओके, और पर मिस तो आपको बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं। आइए अब कुछ आपके लिए टैरो से भी देख लेते हैं। सारे कार्ड्स का मैं क्लैरिफायर भी निकालूंगी यहाँ पे, ताकि आपकी चीज़ों में थोड़ा सा और डीपली चीज़ें देखी जाएँ। नेक्स्ट 72 आवर्स की बातें हैं ना, जब से आप ये चीज़ें देखोगे ना तब से आपसे चीज़ें रेजोनेट होंगी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई दिस ब्रोकन हार्ट। 5 of Wands, clarify this healer of ages, clarify this third chakra archangel Camille, Page of Wands। ओके, सॉरी सारे कार्ड्स गिर गए। कितनी ज़्यादा आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप एनर्जी में दिख रहे हो। डिसीज़न के साथ साथ इतनी ज़्यादा उलझने हैं ना कि सिचुएशन से ईजिली डील ही नहीं कर पा रहे हो, कोई आउटकम ही नहीं दिख रहा है आप लोग को, मुझे ऐसा लग रहा है। प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई दिस एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड, द सन, एक्शन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, इंडिसीजन। ओके, चलिए कुछ पहले साइंस की बात कर लेते हैं। वाह, बॉटम डेक से आपके लिए लटका आया हुआ है। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। ओके, आप लोग मुझे अर्थ साइन और वाटर साइन के कपल भी हो सकता हो। आप लोग हो सकता है किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टाउरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ना अर्थ और वाटर के कपल दिख रहे हो, या फिर फायर और वाटर या अर्थ के कपल दिख रहे हो। जो भी जिससे रेजोनेट करे प्लीज़ वो चीज़ लीजिएगा। और ज़रूरी नहीं, मैंने सबके साइंस नहीं बोलते, आपके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। डेफिनेटली सारे साइंस की रीडिंग है, पर जो मुझे इंपॉर्टेंटली दिख रहा है मैंने उन सब की बात की है। यहाँ पे सैजिटेरियस हो सकते हैं, बहुत सारे लोग पाइसेस हो सकते हैं, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। ये सारे साइंस हो सकता है आपके हो या आपके पार्टनर को हो सकता है, आप इस पर डील कर रहे हो। सो आपके लिए ब्रोकन हार्ट का जो कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी आई हुई, तो इस टाइम वो खुद से भी लड़ते हुए दिख रहे हैं। खुद से तो लड़ ही रहे हैं, बाकी बाहर के लोगों से भी आपके लिए लड़ रहे हैं, पर वो सारी चीज़ें आपको बताना नहीं चाहते हैं। ओके, उनके लिए हीलिंग का कार्ड, जो हीलर ऑफ एजेस कार्ड भी आया हुआ है, तो उसमें ये चीज़ें भी दिख रही है मुझे कि वो चीज़ें जो हैं
उसमें इतना ज़्यादा खोए हुए हैं, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। बैक टू बैक एनर्जी से ही रिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि पार्टनर अब इस टाइम इस डिलेमा में है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे उन्हें क्या करना चाहिए। खुद की हीलिंग करनी चाहिए, आपके पास आना चाहिए, किसी से हेल्प मांगनी चाहिए। इस सिचुएशन में एकदम फंसे हुए दिख रहे हैं। एंड पेज ऑफ द सोर्ड्स ये दिख रहा है कि डेफिनेटली 72 आवर्स के अंदर आपके पार्टनर की तरफ से आपके पास मैसेज ज़रूर आएगा। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है या फिर बहुत कम बातें हो रही हैं, उनकी एकदम कोल्ड बिहेवियर चल रहा है, तो आपके पास बहुत जल्दी उनका कोई मैसेज या कॉल आने वाला है और पहल उनकी तरफ से ही होगी। और आपकी एंजल ऑफ बैलेंस के कार्ड को रिप्रेजेंट किया है 9 ऑफ वैंड्स ने। देखिए 9 ऑफ वैंड्स ने ये चीज़ क्लैरिफाई तो की है। अब मुझे ये बैलेंस का कार्ड, ये मुझे अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप लोग को बैलेंस चाहिए। आप भी अपने पार्टनर की वजह से इतने ज़्यादा एनर्जी में स्टक हो, या आप बाहर से ऐसा दिखा रहे हो कि आप बैलेंस हो, पर इनसाइड अगर देखा जाए ना तो आप इतने ज़्यादा अनस्टेबल आप खुद ही मुझे दिख रहे हो अपने पार्टनर की वजह से कि आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। आप उस एनर्जी में स्टक हो कि आगे जाऊँ कि ना जाऊँ, इस पर्सन को छोड़ूँ कि नहीं छोड़ूँ। ओके, और द सन के कार्ड को किंग ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया। डेफिनेटली आपकी फाइनेंसेस स्टेबल होंगे, पर आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो आपके पार्टनर 72 आवर्स के अंदर या फिर उसके बाद उस टाइम को स्टार्ट होते ही, जब भी आप ये रीडिंग देखते हो तब से डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएंगे। ओके, और ये एक्शन के कार्ड को जो हमारे 7 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया, उसका मैसेज यहाँ पर ये भी बता रहा है आपके लिए कि बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर आपको बहुत सारी चीज़ें आके समझाएंगे कि बताएंगे कि वो कितनी सारी चीज़ों में स्टक थे, इस वजह से वो आपके पास नहीं आए, या फिर हो सकता है आप उन्हें सारी चीज़ों को बताएं। वाइसा वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, तो जैसे भी आप चीज़ों को रेजोनेट कर पाएँ उस तरह से लीजिएगा। ओके, तो डेफिनेटली ये आपके पार्टनर आपकी सारी चीज़ों को बताएंगे। और यहाँ पे जो हमारा वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड भी आया हुआ है ना, उसको द हैंगमैन ने क्लैरिफाई किया। तो यहाँ पर ना आप करियर को लेके भी थोड़ा सा मुझे ना एक पेंडुलम की पोजीशन में दिख रहे हो कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपको लग रहा है कि आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ऐसा मत रखिए, चीज़ों में क्लैरिटी लाइए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए। और इन डिसीजन के कार्ड को भी मैं क्लैरिफाई किया किंग ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन आने वाले हों, उन दोनों में से आपको चूज़ करना हो, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर ये एनर्जी भी मुझे मिल रही है क्योंकि आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सोर्ड, 2 किंग्स आए हुए हैं आपकी रीडिंग में। ओके, तो आप मुझे अपने पार्टनर को चूज़ करते हुए दिख रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल को चूज़ करते हुए दिख रहे हो यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स को नहीं। मे भी थोड़ा सा बचपना हो सकता है, बट आप भी उनसे इतना ही प्यार करते हो जितना वो आपसे प्यार करते हैं। इस एनर्जी को मुझे यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और कुछ लोग के पार्टनर जो यहाँ पे स्कॉर्पियो हैं, डेफिनेटली उनकी लाइफ में इस इतने लंबे ब्रेकअप में कहूँ या फिर थोड़ा सा बीच में स्टॉप होने के बाद ना उनकी लाइफ में काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना है। वो काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ करने वाले हैं कि उन्होंने जो भी किया आपके साथ गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और डेफिनेटली चीज़ों का रियलाइजेशन होगा। थोड़ा सा आपको भी उन्हें वक्त देना चाहिए, उन्हें अपने ऊपर काम करने देना चाहिए। ये नहीं हो कि बैक टू बैक जब तुरंत आप भाग के चले जा रहे हो। उनकी एनर्जीज़ को आपने यहाँ पे देखा, आपने वीडियो, आपको लगा वो आपकी वजह से इतना परेशान है, तो ठीक है, थोड़ा परेशान होने दीजिए, थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन करने दीजिए। अगर आप तुरंत जाके उनसे बात करने लगोगे, खुद से मैसेज करने लग जाओगे, तो अपनी लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी आप उनकी तरफ से नहीं पा पाओगे। ओके, उनको उस एनर्जी को डील करने दीजिए, चीज़ों को समझने दीजिए कि आप उनकी लाइफ में क्या हो, कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो। आपके बिना उनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट हैं। सो अगर आपको ये स्टेबिलिटी चाहिए तो थोड़ा सा आपको होल्ड ऑन करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस ठीक है हैंगमैन की एनर्जी में रहना बिल्कुल रहिए, कोई बात नहीं। आप दोनों से हैंगमैन की एनर्जी में डिसीजन नहीं ले पा रहे, पर थोड़ा सा वेट करेंगे ना, पेशेंस शो करेंगे, डेफिनेटली चीज़ों में क्लैरिटी आपको दिखेगी। ओके, आइए कुछ इससे भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स 3 कार्ड्स मुझे दीजिएगा, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको क्या कहना चाहते हैं 72 आवर्स की एनर्जीज में। पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है 7 ऑफ फायर्स। Give me 2 more cards. वाओ, देखिए 7 ऑफ फायर्स में लिखा हुआ है डिफेंड योर बिलीफ एंड डिसीजन, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज योर बैटल वाइजली। तो ये आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप उन्हें छोड़ना चाहते हो तो प्लीज़ उनके मतलब थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ें करिएगा, क्योंकि वो भी आप पे कहीं ना कहीं डिपेंड है, काफ़ी ज़्यादा आप पे डिपेंड है। वो आपकी वजह से आपकी उनकी लाइफ में हैप्पीनेस रहती है, वो आपको काफ़ी कुछ मानते हैं, पर वो काफ़ी लेस एक्सप्रेसिव भी हो सकते हैं। उनके अंदर आपको लेके पैशन तो बहुत ज़्यादा है, पर उनको बोलना बहुत कम आता होगा। ऐसी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। और सेकंड कार्ड आपके लिए 3 ऑफ अर्थ का आया हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, रिकग्निशन फॉर वेरी हाई क्वालिटी वर्क, बी अ टीम प्लेयर। तो देखिए, आप हो सकता है कि आप दोनों एक किसी साथ में एक ही कंपनी में काम करते हो, आपका कोई बिजनेस हो, या फिर आप कॉलेज में एक साथ पढ़ते हो, ये सारी एनर्जीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप हो सकता है उनसे इस चीज़ में मिले हो, तो
तो ये भी हो सकता है कि आपको हो सकता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं पर किसी चीज़ को लेके रिकग्निशन मिलने वाली है, या फिर आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है, उसकी वजह से भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं। इस वजह से हो सकता है आपके पार्टनर ये मौका भी देख के आपसे बात कर सकते हैं आके, उनको बस एक कोई जैसे होता नहीं किसी चीज़ का इंतज़ार करें कि कैसे बात स्टार्ट की, हो सकता है ये अपॉर्चुनिटीज में भी वो आपसे बात करना चाहते हो। ओके, एंड द सेकंड थर्ड कार्ड इज़ अवेकनिंग। तो देखिए आप दोनों की अवेकनिंग हो रही है, वो आपको ये मैसेज भी देना चाहते हैं क्योंकि आपका ये स्कॉर्पियो का कार्ड भी जो है ये बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन की लाइफ में चल रहा है। तो डेफिनेटली अवेकनिंग का कार्ड वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनकी इस टाइम पर अवेकनिंग चल रही है, वो डिसीजन नहीं ले सकते, बट प्लीज़ उनका वेट ज़रूर करिए, वो आपसे स्पेशली ये कहना चाहते हैं। इसमें लिखा हुआ लुक एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अ टेम्प्रेरी स्टैंड इन, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी योरसेल्फ। तो आपसे वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हो रही है टेम्प्रेरी हो रही हैं, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मेरा वेट करिए, ऐसे चीज़ों को छोड़ के मत जाइए, वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। ओके, आइए आपके एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेंस देख लेते हैं ताकि आपका रिश्ता और बेहतर हो सके। प्लीज़ एंजल्स गिव मी वन गाइडेंस फॉर माई व्यूअर्स फॉर देयर रिलेशनशिप। ओके, एक कार्ड आपके लिए आया हुआ है, इसमें लिखा हुआ बॉडीज़ ऑफ वाटर, स्पेंड टाइम नियर वाटर सच अ लेक, रिवर्स और द ओशियन टू रिचार्ज योर बैटरीज। तो आपसे एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, हो सके तो थोड़ा सा होली वाटर से बात लीजिए, सॉल्ट वाटर बात लीजिए, हो सके तो कहीं स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाइए जहाँ पे थोड़ी आपकी हीलिंग हो सके, थोड़ा आप इस एनर्जी से बाहर निकल सको और थोड़ा सा चीज़ों को बेटर वे में देख सको। ओके, आइए कुछ यूनिकॉर्न से भी आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं, देन वी विल सम अप दिस रीडिंग। और उसके पहले मैं आपके लिए कुछ लव मैसेजेस भी निकालूंगी। प्लीज़ एंजल्स गिव मी टू गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। देखिए आपके लिए पहला मैसेज आया हुआ आर्कएंजल गैब्रियल का, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। तो देखिए जिनको भी लोगों को भी ये चीज़ें नहीं क्लैरिटी के साथ दिख रही है, तो प्लीज़ किसी की हेल्प चाहिए तो बिल्कुल हेल्प लीजिए, एंजल्स की हेल्प चाहिए तो उनसे बिल्कुल हेल्प मांगिए, उनको बुलाइए, उनको रिकॉल कीजिए और उनको बोलिए कि आपको हेल्प चाहिए। ओके, ना सेकंड कार्ड इज़ विशेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो इस 72 आवर्स में आपसे ये वार्निंग है, मेरी वार्निंग क्या एक सजेशन भी है कि अगर जो भी विश कर रहे हो तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट। कोई भी इस 72 आवर्स में आपकी कोई भी विश डेफिनेटली पूरी हो सकती है। तो केयरफुल होने की बात यहाँ पर इसलिए कही जा रही है कि ऐसा कुछ मत मांग लीजिएगा कि बाद में आपको रिग्रेट हो कि यार मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मैं तो उसके बिना रह नहीं सकती हूँ, ही और शी इज़ एवरीथिंग इन माई लाइफ, समथिंग लाइक दिस। तो प्लीज़ बी केयरफुल, डेफिनेटली आपको कोई एक विश पूरी होने वाली है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके लिए एक मैसेज का आंसर भी निकाल लेना चाहिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आइए मैं एंजल से एक आंसर भी निकालूंगी आपके क्वेश्चन का, जो भी आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूअर्स के किसी क्वेश्चन का एक आंसर दीजिए, कुछ भी इनका क्वेश्चन हो। ओके, आपके लिए आंसर आया हुआ है नो। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसका आंसर अभी के लिए फ़िलहाल नहीं है। ओके, सो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, डिसीजन लेने से पहले सोचिएगा। ओके, आइए आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स, देन विल बी सम ऑफ द रीडिंग। मुझे लगता है थोड़ी लंबी रीडिंग हो गई है। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूअर्स के मैसेज दीजिए। पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है, आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। देखिए आपको मुस्कुराते हुए देखते हैं उन्हें सारी खुशियाँ मिल जाती है। सेकंड मैसेज, आई लव यू मोर, नाउ शट अप, नाउ यू शट अप, आई लव यू मोर। नाइस, व्हाट एल्स। सेकंड कार्ड आया हुआ है, वी बिलोंग टुगेदर, cuddling with you would be perfect right now, love is a relationship where no one wears the pants, we are the cutest couple in the world, you turn me on, so fire, so passion, you are my heart and soul, I will love you forever and long। देखिए वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं आप उनके साथ रहो ना रहो, बट he or she love you a lot, you complete me, I choose you, my whole heart will be your forever, this is a beautiful start to be a lifelong together। and the last card मैं लूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग ख़त्म करूँगी यहीं से। 2 कार्ड आए हुए हैं, you and me forever and ever, gravitation is not responsible for falling in love, means you are responsible। okay, so guys this was it। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, आई क्लेम दिस एनर्जी। ओके,
और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जिसको भी नीड हो उस रीडिंग की किसी को भी, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।